रेड लाइट एरिया इस टॉपिक के ऊपर आज तक बहुत सारे कंटेंट फिल्म के या डॉक्यूमेंट्री के रूप में रियलिस्टिक घटनाओं पर या कुछ लिखी किताबों के आधार पर ऑडियंस के सामने आ चुके हैं। ऐसी ही एक कहानी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है हीरा मंडी नाम से, जो ऑडियंस के सामने वेब सीरीज के रूप में आ गई है। मोइन बेग की लिखी इस हीरा मंडी की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने में कुछ हद तक डायरेक्टर संजय लीला भंसाली कामयाब हो गए हैं। इस सीरीज़ का जॉनर जो है वो ड्रामा है और ये हीरा मंडी नाम के एक इलाके के ऊपर फिक्शनल स्टोरी बनाई गई है। बात करें सबसे पहले कहानी की, तो इस हीरा मंडी में मल्लिका जान नाम की एक कैरेक्टर है जिसे निभाया है मनीषा कोइराला ने, जो पूरे हीरा मंडी की मुखिया है। ये एक रेड लाइट एरिया है जो कहानी की शुरुआत देश के स्वतंत्रता पूर्व काल की ली गई है, जहां पर एक दूसरे की नोकझोंक दिखाई गई है। वही मल्लिका जान के मुखिया बनने की भी एक बैक स्टोरी पहले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी, जिसके चलते फरीदन नाम की कैरेक्टर जिसे निभाया है सोनाक्षी सिन्हा ने, वो मल्लिका जान से बदला लेने के लिए वापस हीरा मंडी आती है। हीरा मंडी सीरीज में उस समय के नवाब अंग्रेज शासन के खिलाफ इकट्ठा होकर कोई बगावत न कर पाए, इसलिए अंग्रेजों के ही जरिए हीरा मंडी को एस्टेब्लिश करने से लेकर उन्हीं के ऊपर वहाँ की तवायफ के जरिए बगावत पर उतर आने तक की कहानी ऑडियंस को देखने को मिलती है। बीच में आपको इसमें लव स्टोरी का तड़का भी मिलेगा और एक दूसरे का ऑरा नीचा दिखाते हुए कुछ सीन भी मिलेंगे, लेकिन पर्सनली मुझे ये सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऑडियंस को किन पॉइंट्स पर यह सीरीज़ देखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो है कि इसका सेटअप और इसके लिए लिखे गए डायलॉग। ये दोनों मेजर पार्ट्स ऑडियंस को यहाँ देखने को मिलेंगे, जिन्हें ना के बराबर कमियों के चलते आपके सामने प्रेजेंट किया है। और दूसरा पॉइंट है सभी स्टारकास्ट की एक्टिंग। कहानी के मुताबिक सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, रिचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मिन सेगल, शेखर सुमन, फरदीन खान, इनकी और सभी स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपनी एक्टिंग अच्छे से निभाई है। इन पॉइंट्स के अलावा पर्सनली मुझे नहीं लगता कि पूरी सीरीज में देखने लायक कोई बात है। सबसे पहले ऑडियंस इसकी लेंथ से ही बोर हो जाएंगे। पर एपिसोड 1 घंटे की 8 एपिसोड वाली सीरीज बनाने से बेहतर ये सीरीज 3 घंटे की अच्छी फिल्म बन सकती थी। दूसरी बात है, इस फिल्म में ड्रामा के साथ साथ दिखाया गया देशभक्ति वाला जो पैटर्न है वो कहानी के बाहर लगता है। हालांकि सीरीज की कहानी आखिर में एक पेट्रियोटिक थीम पर ही आकर रुक जाती है, लेकिन फिर भी ऑडियंस को सीरीज का एंड आउटसाइड ऑफ स्टोरी लग सकता है। सीरीज के पहले 2 एपिसोड में इसका स्क्रीन प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हर एक एपिसोड के चलते ये बाद में उतना असरदार नहीं लगता और इसके पीछे का रीज़न वही है सीरीज की लेंथ। सीरीज में दिखाए गए कुछ गाने ऑडियंस के अटेंशन को गेन कर सकते हैं। 700 साल पुराने गाने को वही साजोर श्रृंगार और संगीत के साथ बड़े पर्दे पर लाने में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सफल रहे हैं। हीरा मंडी में अपनी ताकत को सेंट्रलाइजेशन करने के लिए मल्लिका जान और फरदीन के कैरेक्टर के बीच जो कुछ सीन लिखे गए हैं वही कुछ हद तक मुझे देखने लायक लगे। बाकी इसके बावजूद क्रांतिकारी मूवमेंट को बीच में दिखाना ऑडियंस को कंफ्यूज कर देगा कि आखिरकार ये कहानी ड्रामेटिक है या पेट्रियोटिक। बाकी जिन्होंने ये सीरीज़ अभी तक देखी नहीं उनको मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये देना चाहूँगा कि अगर आप ये सीरीज़ देखते भी नहीं तो कुछ मास्टरपीस मिस होने वाला नहीं है। मुझे भी एक ही बार ये देखने लायक सीरीज़ लगी।